लूसी प्लेन में बैठी होती है और दोनों हाथों से दो लैपटॉप यूज़ कर रही होती है। वो एक बियर का एक सिप लेती है और उसकी बॉडी के सेल्स निकलने लगते हैं। उसकी बहुत बुरी कंडीशन हो रही होती है। वो वॉशरूम में जाकर वही ड्रग्स का यूज़ करती है क्योंकि उसे उस ड्रग्स की नीड हो रही थी और फिर वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो हॉस्पिटल के बेड पे लेटी होती है और अब उसके दिमाग 50% काम करने लगा था। पुलिस को लगता है कि लूसी कोई क्रिमिनल है। लूसी के वहाँ आते ही पुलिस ऑफिसर्स लूसी पे गन तान कर खड़े हो जाते हैं, लेकिन लूसी के एक इशारे पे सारे लोग बेहोश हो जाते हैं सिवाय हेड के। वो ये सब देखकर बहुत शॉक हो जाता है। लूसी पुलिस से पूछती है कि बाकी के पैकेट्स कहाँ हैं और उसे वहाँ ले जाने को कहती है। दूसरी तरफ वो तीनों लोग पुलिस की कस्टडी में होते हैं और वो पैकेट्स निकालने के लिए रेडी होते हैं। वहीं मिस्टर जैंग के गैंग मेंबर्स वहाँ आ जाते हैं ताकि उन पैकेट्स को वहाँ से ले लिया जाए। अब लूसी उस गैंग मेंबर्स की कॉल्स को ट्रैक कर लेती है और पुलिस के साथ उसकी कार ड्राइव करके हॉस्पिटल जाने लगती है। लूसी हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसका सामना गैंग मेंबर्स से होता है, लेकिन वो उसका कुछ नहीं कर पाते क्योंकि अब लूसी का दिमाग 60% काम करने लगा था। अब वो बगैर हाथ लगाए उन सबको हवा में उड़ा देती है और बैग भी ले लेती है। वो पुलिस की कार में अपने दिमाग की पावर से मैप पे डायरेक्शन बताती है और उसी के साथ यूनिवर्सिटी पहुंच जाती है। वो प्रोफेसर से मिलती है। प्रोफेसर उसे बाकी डॉक्टर्स से इंट्रोड्यूस करवाता है तो लूसी कहती है कि मैं जानती हूँ। उनमें एक डॉक्टर उस पर यकीन नहीं करता तो लूसी उसके शोल्डर पे हाथ रखकर उसकी बेटी के साथ हुए इंसिडेंट के बारे में बताती है। ये सुनकर सारे डॉक्टर्स हैरान हो जाते हैं। प्रोफेसर लूसी से पूछता है कि तुम्हें ये एक्सेस कैसे मिला, तो लूसी बताती है कि बॉडी का हर एक सेल दूसरे सेल से कनेक्टेड है। हमें सिखाया गया था कि 1 + 1 2 होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये दुनिया मैथमेटिकल इक्वेशन से नहीं चलती, बल्कि सिर्फ एक टाइम ही है जो पूरी दुनिया को साथ लेकर चल रहा है। वो एक एग्जाम्पल देती है कि रोड पे एक कार को स्पीड से चलाओ और उसकी स्पीड बढ़ाते जाओ और वो कार गायब हो जाएगी। तो हम इसका सबूत कैसे दे सकते हैं कि ये कार एग्जिस्ट है? अगर टाइम नहीं तो हम हैं ही नहीं, क्योंकि टाइम एक है। तभी वहाँ मिस्टर जैंग और उसकी गैंग के मेंबर्स आ जाते हैं। पुलिस ऑफिसर उन्हें आकर कहता है कि हम उन्हें ज़्यादा देर रोक नहीं पाएंगे।